हमारे इस सीरीज़ का जो हमारा अगला क्वेश्चन है, जहाँ तक हम पहुँच गए हैं, तो जैसा कि आप देख रहे होंगे हमारा जो स्क्रीन पे आज का नया क्वेश्चन है, असाइन अ ग्रेड बेस्ड ऑन अ स्टूडेंट एस स्कोर। तो इसका बेसिकली इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि जैसे जब हम कोई भी कोड कर रहे होते हैं तो हमें चेक करना होता है कि जो हमारा वो कोड है वो लाइक ग्रेड कौन से ग्रेड में आया। जैसा कि इसमें बता रहा है कि अगर कोई स्टूडेंट है जो कि 19+ है उसका नंबर, तो वह ए ग्रेड में आएगा। 90 होगा तो भी वो ए ग्रेड में आएगा, और 90 से ऊपर होगा तो भी वो ए ग्रेड में आएगा। सेकेंडली, अगर हमारा कोई स्टूडेंट है जिसका नंबर 80 और 89 के बीच में है तो वह बी ग्रेड में आएगा। सेम ऐसे सी और डी का भी है। और अगर बिलो टू 60 है, 60 से नीचे है, इस कंडीशन में वह फेल हो जाएगा। अभी हम जो क्वेश्चंस कर रहे थे वो क्वेश्चन ऐसा था कि हमें केवल एक बार इफ का यूज़ करना पड़ रहा था, एक बार इलिप का यूज़ करना पड़ रहा था, और उसके बाद हम इल्स का यूज़ कर रहे थे। इस कंडीशन में हमें कई बार इलिप का यूज़ करना पड़ेगा। तो बेसिकली ये आपका इलिप का कमांड को बढ़िया करने के लिए मैं ये सीरीज को थोड़ा सा अपडेट कर रहा हूँ। तो आपको अगर ये अच्छा लगे और आपको इसमें कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, और कमेंट में बता सकते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम्स आ रही है। तो टाइम को ज़्यादा ख़राब ना करते हुए हम डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक बार क्वेश्चन वापस से पढ़ लीजिएगा। असाइन अ ग्रेड बेस्ड ऑन अ स्टूडेंट एस स्कोर 19+, 80 to 89 प्लस, 70 to 79 प्लस और 60 to 69 प्लस। बिलो टू 60 स्टूडेंट इज अ फेल। तो बेसिकली वी नीड टू डू व्हाट वी नीड टू डू। फर्स्टली आई नीड टू डू इनपुट, कि हमें एक इनपुट ले लेना चाहिए, और हमारा जो नंबर है वह या तो फ्लोट हो सकता है या तो इंट हो सकता है, लेकिन हमारा जो क्राइटेरिया है वो बेसिकली इंटीजर का ही है। तो हम फ्लोट वैल्यू नहीं लेते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली हम एक इनपुट ले लेते हैं नम नाम से, बिकॉज स्टूडेंट अपना नंबर डालेगा और ये नंबर डालेगा इन कि उसके परसेंटेज कितने नंबर बने हैं। और जैसे ही वो यहाँ पे नंबर डालेगा, और नंबर डालने के बाद हम यहाँ पे एक इंट नाम की वैल्यू लेंगे, इसमें इनपुट, और इसके बाद हम यहाँ पे लिख देंगे इंटर योर नंबर, इंटर योर नंबर। जैसे ही यूज़र को ये देख के जैसे ही उसके सामने जाएगा, समझ जाएगा कि उसको यहाँ पे उसका इनपुट और नंबर डालना है कि उसने कितना नंबर उसका आया है, तो वह चेक कर पाएगा कि वो कौन से ग्रेड में है, फेल है या नहीं है। तो डायरेक्टली चेक करने के लिए हम आपको ये सिंपल सा कोड बता रहा हूँ, जिससे कि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो ये फर्स्ट हम चेक करेंगे कि इफ नंबर, अगर उसका जो नंबर है वह बड़ा हो, बड़ा है और बराबर है, बराबर भी होगा तो भी वो एक रेट में ही आएगा 90 से। और हमें इसके साथ साथ में ये भी चेक करना होगा कि 100 से ज़्यादा ना हो, क्योंकि हो सकता है कि अगर वह 105 110 डाल दिया तो फिर वो भी एक रेट में आएगा अगर हम 19+ कर रहे हैं तो। बट उतना तो मार्क्स ही नहीं होता है, 100 के अंदर ही आना चाहिए। तो उस कंडीशन में हमें इसको उसके साथ में लिखना पड़ेगा कि अगर जो हमारा नंबर है वो 19 के बराबर हो या ज़्यादा हो, और 100 से नंबर जो हमारा है वह बराबर हो या कम हो, 100 से कम हो या बराबर हो 100 से, तो ही वो ए ग्रेड के अंदर आएगा। इसके बाद हम इसको प्रिंट कर देंगे यहाँ पे कि स्टूडेंट हैव अ ग्रेड ए, योर ग्रेड ए। तो ए को हम छोटे कॉलम के अंदर रख सकते हैं, जिससे कि वो डायरेक्टली फिट हो जाए। ये थोड़ा सा अलग सा शो करेगा, इसलिए मैंने इसको ऐसा रखा हुआ है। यहाँ पे मैं इक्वल टू का भी मार्क्स लगा सकता हूँ, जिससे कि वो भी प्रिंट हो जाए साथ में। और उसके बाद अब हमें इलिप चेक करना होगा। इलिप वाले कंडीशन में हमने जैसा कि चेक देखा हुआ था कि हमारा अगर 89 से 80 से 89 के बीच में है तो ग्रेड बी आएगा। तो यहाँ पे हमें इलिफ लिखना पड़ेगा, इलिफ नंबर बड़ा हो, बराबर हो 80 से, एंड सेम चीज़, क्योंकि ये आगे भी चेक करना पड़ेगा। तो नंबर हमारा छोटा हो, बराबर हो 89 से। इस कंडीशन में इसका जो ग्रेड होगा वो होगा बी। तो ये हम यहाँ पे लिख देते हैं। सेम चीज़ यहाँ पे इसका जो यहाँ पे लिखा हुआ है, योर ग्रेड इज़ बी, तो ये यहाँ पे आ जाएगा योर ग्रेड इज़ बी। करली ब्रेसेस हट गया इसका, इसको यहाँ से सही कर देते हैं। ये सही हो गया। कुछ तो रह गया, अच्छा वो डिलीट हो गया यहाँ पे। ये अब ये
सही हो गया है, तो ये यहाँ पे हमें डालना पड़ेगा ग्रेड बी। सेम चीज़ इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि बार बार लिखने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। आप लोग अगर अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि बार बार ही लिखें। और ये आप यहाँ पे डाल सकते हैं कि अगर जो स्टूडेंट का मार्क्स हो वो 70 से ज़्यादा हो और 79 से कम हो, उस कंडीशन में यह बराबर हो 79 के, तो उस कंडीशन में जो स्टूडेंट का ग्रेड होगा वो होगा सी। एंड उसके बाद एक और ग्रेड है हमारा जो कि डी के लिए भी बनाया हुआ है, वहाँ पे आपने देखा होगा। उस कंडीशन में आप यहाँ पे लिख देंगे कि अगर आपका स्टूडेंट का मार्क्स 60 हो या फिर 60 से 69 के से कम हो, 60 से ज़्यादा हो या 69 से कम हो, उस कंडीशन में स्टूडेंट का जो मार्क्स होगा, जो वो आएगा मार्क्स, वो ग्रुप डी के अंदर आएगा एंड ग्रेड उसका ग्रुप डी के अंदर आएगा। अब अगर इसका ये सब नहीं है, उसका इन कोई भी कंडीशन को मैच नहीं करता है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इल्स। अगर आपका इनके अंदर में नहीं है तो यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे कि यू आर फेल, बिकॉज इसके नीचे जो भी बिलो का कंडीशन आएगा 60 से नीचे, तो वो फेल ही कहलाएगा इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो फिर वो हम यहाँ पे लिख देंगे कि यू आर अ फेल, यू आर फेल। ये हमारा ये छोटा सा क्वेश्चन है जिसमें हमें इलिप कई बार लिखना पड़ा है, जैसा कि आपने देखा। और इलिप को हम हमेशा ऐसा ही लिखते हैं, इसके साथ में कंडीशन भी लिखना पड़ता है। इल्स के साथ में ऐसा है कि आपको कंडीशन नहीं लिखना पड़ता है, डायरेक्टली आप इसमें प्रिंट कर देते हैं। और ये अगर इनमें से कोई भी नहीं चलता है तो इल्स चलेगा ही चलेगा, और अगर इनमें से कोई कंडीशन ट्रू हो गया तो वो कोड वहीं पे रुक जाएगा और कोड वहीं चल के बंद हो जाएगा। आइए एक बार इसको रन करते हैं, रन करके देखते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मैं सबसे पहले इसमें जो इनपुट दूंगा वो ऊपर से ही ट्राई करूंगा इनपुट देने के लिए। तो मैं 90 और 100 के बीच में कोई भी एक नंबर देता हूँ, जिससे कि आप चेक कर पाएँ। एक थोड़ा सा अगर आपका सिस्टम तेज चल रहा होगा तो जल्दी आउटपुट आ जाएगा। थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो जाती है अगर आपके लैपटॉप थोड़ा सा स्लो है, जैसे कि इसमें देखिए आप टाइम लग रहा है थोड़ा सा आउटपुट आने में, टर्मिनल में कोड चलने पे। और ये क्वेश्चन मैंने आज ही से शुरू किया हुआ है, क्योंकि आप अगर देख पाएँ तो मैंने अभी इलिप के लिए गया हूँ, फिर अभी इलिप के बाद हम फिर लूप की तरफ आगे बढ़ेंगे, लूप के बाद हम फिर फंक्शन की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। और जो भी आपके डाउट्स हो, कुछ क्वेश्चंस ऐसा हो जो कि आपको लगता हो कि हमें सीखना चाहिए और अभी आपको नहीं आता, उसमें आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, उस कंडीशन में भी आप हमसे पूछ सकते हो और हम आपको ईजिली है सारे क्वेश्चंस को बताएंगे कैसे क्या सॉल्व करना, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। बहुत इजी भी में बताएंगे। अब इसमें जैसा आप देख रहे हैं बहुत सिंपल सा बताया है मैंने। इफ़ का यूज़ करना है, फिर इलिप का यूज़ करना है, फिर इलिप का यूज़ करना है, फिर इलिप का यूज़ करना है। बेसिकली क्वेश्चंस को पहले सबसे पहले आपको पढ़ना होगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर आप वो समझ गए क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बाद आप बहुत जल्दी समझ जाएंगे आगे की चीज़ें। तो फर्स्टली आपको क्वेश्चन समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके हिसाब से आपको आंसर जो है वो देना पड़ेगा। और अगर इसमें से कुछ स्टूडेंट ऐसा भी हैं जो चाह रहे हैं कि उन्हें डीएसए सिखाया जाए या कुछ और ऐसी चीज़ें, तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स पे, जिससे कि मैं अगर आपको स्पेसिफिक कोई सब्जेक्ट होगा तो मैं वो भी शुरू कर सकता हूँ पढ़ाना। तो जैसा आप लोगों को लगे। ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले रहा है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं अभी मैं इसमें इनपुट डाल रहा हूँ, और फर्स्टली मैं इसमें 90 और 100 से बीच का कोई भी नंबर डाल रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे 96 डाल दे रहा हूँ और इसके बाद इंटरप्रेस कर रहा हूँ। देखिए आपके सामने आ रहा है आपका योर ग्रेड इज़ ए। अब अगर यहीं मैं इसको रन करके वापस से और इसमें मैं 100 नंबर डाल दूँ एग्जैक्टली 100, तो भी ग्रेड ए आएगा। मैं बस आपको इसमें समझा रहा हूँ, बाकी सारे ग्रेड्स का मैं आपको केवल एक एक करके बता दूंगा। और मैं इसमें वही 101 डाल दे रहा हूँ, तो उस कंडीशन में यह इल्स वाला चलेगा कि यू आर फेल, बिकॉज वह कंडीशन उसको माना ही नहीं जाएगा। 100 से ज़्यादा है इसलिए वो एरर दे दिया। अगर मैं चाहता तो यहाँ पे मल्टीपल इफ का यूज़ करके यहाँ पे इल्स में एक वो दे सकता था, जिससे कि वह चेक करता और इल्स वाला आउटपुट देता। अभी वो एरर दे रहा है क्योंकि नंबर जो है हमारा वो 90 से तो बड़ा है लेकिन 100 से छोटा नहीं है, इसलिए वह एरर दे रहा है। यहाँ पे आप एक मल्टीपल इफ का यूज़ करके आप यहाँ पे चाहते तो उसको एक कंडीशन देके एक आउटपुट प्रिंट करवा सकते थे, जो कि देता कि योर नंबर इज़ ग्रेटर देन 100। तो आपको वो आउटपुट अगर चाहिए था तो आप वो कर सकते थे, लेकिन वह मैंने नहीं किया है, क्योंकि मैं आपको ये चीज़ कभी समझाऊँ जिससे आपको ईजीली समझ में आ जाए, बाद में फिर आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं मल्टीपल इफ़ या मल्टीपल इलिप का यूज़ करके इसी में नेस्टेड इफ या नेस्टेड इलिप का यूज़ करके मैं आपको समझा दूंगा। अब सेकंडली मैं बाकी क्वेश्चन देख लो आप एक बार। तो मैं अगर 89 यहाँ पे प्रिंट करता हूँ तो ये आएगा ग्रेड बी। इसके बाद
मैं अगर यहाँ पे 75 ही प्रिंट करता हूँ तो यहाँ पे आएगा ग्रेड सी। और सेम चीज़ ग्रेड डी का भी होगा। अगर आपका जो नंबर है वह 60 से नीचे है, लाइक 55, तो वहाँ पे आ जाएगा यू आर अ फेल। तो ये रहा इस सीरीज का क्वेश्चन। और अगर आपको ऐसे और क्वेश्चन देखने हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप चाहते हैं पर्सनली कुछ मेरे से बात करना या फिर कुछ क्वेश्चन आप मेरे से चाहते हैं पूछना, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि मैं आपको उसका आंसर दे पाऊँ और इजली गाइड कर पाऊँ। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनको अभी समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे करना चाहिए, स्टार्ट कैसे करना चाहिए, शुरू कैसे करना चाहिए, तो आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। मैं एक वीडियो उसका ही बना दूंगा और पूरा रोड मैप बता दूंगा कि आपको अगर पाइथन करना चाहते हैं, अगर आप जावा स्क्रिप्ट करना चाहते हैं, मर्न करना चाहते हैं, तो आप या फिर पावर बीआई के लिए डेटा एनालिसिस, डेटा साइंटिस्ट साइंस के लिए चालू करना चाहते हैं, तो मैं आपको उसमें बता भी दूंगा कि कैसे पढ़ना है और ये भी सजेस्ट कर दूंगा कि कहाँ कहाँ से पढ़ना है, उसका रेफरेंस भी दे दूंगा आपको। तो आप अगर को आपको ऐसा लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। बाकी आप बने रहिए, अगले क्वेश्चन जल्दी आ जाएगा, कल ही आएगा अगला क्वेश्चन आपके इसके लिए। तो थैंक यू सो मच।